है ना, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अपनी मेरी अर्निंग जो है ना, मैं जो लाखों करोड़ों में मैं कमा रहा हूँ वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं दिखाई। अर्निंग दिखाता हूँ। ये है मोस्ट व्यूज़, सबसे टॉप व्यूज़ जिस जो मेरी वीडियो के हैं, सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस वीडियो पे आए हैं ना, आप लोग यही कहते हो ना कि व्यूज़ के ऊपर इसको बहुत पैसा मिलता है। अकेले करते हो और बीवी लेके आ, कुत्ते के बच्चे नौकर रख ले, जान छोड़। हम खताकार हैं, हम बहुत गुनाहगार हैं, हम घटिया तरीन इंसान हैं। हम वीडियो बनाते हैं, चैनल पे काम करते हैं, मान लो हर तरफ से। हमारे रमज़ान का महीना है, जुम्मे का दिन है, सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया। ये इसलिए मैं अगर मुंह से बोलता आप लोगों ने यकीन नहीं करना था। फिर आज जुम्मे का दिन है, माह रमज़ान का महीना है। इस चीज़ की मैं कसम उठाता हूँ, आज बोलना नहीं आता, लगता कोई जानवर बोल रहा हो। मतलब मेरे बेटियों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों, आज हमारा ना ही कोई व्लॉग बना है सहरी टाइम का, जैसे रोज़ बनता था, क्योंकि आज एक तो आज जुमे का दिन है। मैं आप लोगों को सारी बात बताऊंगा। तो मेरा मूड ही नहीं था, दिमाग मेरा ऐसा ख़राब हुआ पड़ा था कि दिल ही नहीं किया कि मैं वीडियो बनाऊं। सुबह की सहरी की वीडियो जैसे बनती थी, हैप्पी हंसी हंसी हम वीडियो बनाते थे, लेकिन जो बातें आई ना, सच में मेरे दिल को असर हुआ और दिमाग मेरा ना ऐसे फटे जा रहा था, मुझे नींद तक नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मैंने दिल ही नहीं किया कि मैं वीडियो बनाऊं। वो मैं सारी तफसील आप लोगों को बताऊंगा आज की वीडियो में। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी अर्निंग कितनी है, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और माह रमज़ान का जुम्मा है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप लोगों को मैं अर्निंग भी दिखाऊंगा कि कितने लाखों कमा रहा हूँ, वो भी सारा कुछ बताऊँगा। और बहुत कुछ है जो आप लोगों को आज ये जो वीडियो है ना, आप लोगों ने फुल वॉच करनी है, क्योंकि यार मैं थक चुका हूँ बहुत ये बातें सुन के। और आज जो बातें हुई है ना, वो सीधी इधर दिल पे असर किया है उन्होंने। तो खैर कोई नहीं, मैं वो आप लोगों को बातें कराऊंगा। जी आप बोलो, क्या बात है? क्या बात है? अच्छा, मैं आंखें बंद करूँ फिर आप मुझे सरप्राइज दोगे? अच्छा, ये क्या ऐसा सरप्राइज है तीनों का, चारों का? चलो जी, आंखें बंद करता हूँ मैं। बैठ के या उठ के? ये जी आंखें हो गई बंद। हाँ, आप बोलो बोलो। 1 2 3 गो। खोलो। ओए हाय 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 हाय, ओए होए 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 होए, ओए हमारी मुर्गी ने देखो छोटा सा अंडा दिया है। मैंने बोला था ना हमारी मुर्गी अंडे देती है। देखो अंडा, गरम अंडे, गरम। इसमें से उसका बच्चा निकलेगा। हाँ, उसका बच्चा निकलेगा इसके अंदर से। इसको रखते जाओ, ये अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो ये कुड़क होंगी, और कुड़क जब होती है ना तो फिर इनको अंडे जो है ना इनके, ये फिर रखेंगे, फिर ये बच्चे देंगी। इनके अंडे रखते, हाँ आटे वाली ड्रमी में रख दो, वहाँ ठंडा रहता है सारा। चलो आ जाओ जी। इनका जी आप लोगों ने सरप्राइज सुन लिया। माशाल्लाह से हमारी लुंडी ने अंडा दिया है और अमीना इधर बैठी हुई है। भैया मैं व्लॉग क्या बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को आज बातें सारी क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरा आज ना दिल बिल्कुल ही वो हुआ पड़ा है। तो अभी मैं जुमा पढ़ के आया हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जुमा मुबारक, और रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा है। अल्लाह पाक आपके माल में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और आपके पूरी फैमिली को खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जो है ना, यहाँ पे ये देखो, ये इधर सेटिंग कर रही है। तो आज जो है ना मेरा व्लॉग, सुबह से आप बोल रही थी कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे, ये चीज़ मेरा सच में दिल नहीं कर रहा। मैं कुछ बातें हैं जो आज बहन भाइयों से शेयर करते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो ये समझते हैं कि अल्ताफ़ जो है ना करोड़ापति है, लाखोंपति है, और जो जिसका दिल करता है जिस तरह की बात कर देते हैं मुझे वीडियो में। ये नहीं कहते कि यार अगले बंदे को, अब अगले बंदे की दिल आज़ारी कर रहे हैं, अगले बंदे को हम ऐसे बोल रहे हैं, उसको तकलीफ़ भी होती है, वो भी इंसान है। लेकिन नहीं, ऐसी बातें कर कर के ना, तो आज जो है ना, आज मैंने बता देना है कि मेरी कितनी इनकम है, मैं कितनी कमा रहा हूँ। आज सारा कुछ मैं, आज रमज़ान का महीना है और जुम्मा भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी है आज सच बता दूँगा, और मैं प्रूफ के साथ बताऊँगा कि भाई मैं कितनी कमा रहा हूँ, और सारा कुछ मैं दिखाऊँगा। सही है?
जो है हिसाब ऐसे लोगों की नज़र में या ऐसे बना हुआ है जिनको बस उनको ये पता चल गया कि भाई इनको किस तरह से बातें सुनानी है, गालियाँ देनी है। और रात के जो कमेंट्स आए ना कल की वीडियो पे, मुझे इतनी दुख हुआ। मैंने कहा यार मेरे ऊपर बात करते थे, सलमा के ऊपर बात करते थे, लेकिन बाकियों के माँ बाप पे बच्चों पे बात करना शुरू कर दिया। तो मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा माह रमज़ान का महीना भी नहीं देख रहा है तो हम ऐसे क्या हमसे गुनाह हो गया कि हम वीडियो पे आ गए, हमसे कोई पता नहीं ऐसा बड़ा जुर्म हो गया है जो हमने वीडियो शुरू कर दी है। तो मतलब कि हमने पता नहीं क्या ऐसा गुनाह कर दिया है। तो बाकी जो है ना मैं आतिफ को बुला लूँ क्योंकि इस तरह ना आप लोगों को नहीं वो समझ आएगी। मैं कैमरा थक जाएगा, कैमरा पकड़ पकड़ के थक जाऊँगा। तो आतिफ इधर आ। और यहाँ पे मिसबा और शहबाज आए हुए हैं। हाँ वो आए हुए हैं। अम्मी जान क्या हाल है आपका? ठीक हो, खुश हो? रोज़ा अच्छा जा रहा है? नमाज पढ़ ली? जो कहवा पीते थे, कहवे की वजह से थोड़ा सा हुआ है। हाँ हाँ वो कहवे की वजह से है। खैर है, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। और सुना, ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है? तबीयत भी ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। रोज़ा कैसा जा रहा है? रोज़ा आज लगा हुआ है। लगा हुआ है। सुबह से हम लाइन में लगे हैं, सुबह से अभी अभी आए हैं। पैसे भी भरे हैं और पैसे देने के बाद भी लाइन में लगे हो। तो फिर मुझे कॉल तो कर लेते, मैं इनको बताता अभी ये पैसे किस चीज़ के लिए हैं तुम लोगों ने। मैंने इसको बोला था चाचू को ले चलते हैं, जल्दी काम हो जाता। बनवाया ने मैं जब गया था ना, मैंने आपको बताया ना, मैं सीधा अंदर दफ्तर के अंदर चला गया था। जो उनका मेन मैनेजर बैठा है मैं उधर उसके पास चला गया। इतनी लाइनें लगी हुई हैं। वो लाइनें लगी हुई हैं। जब इतना पैसा दे रहे हो, एक आईडी कार्ड अर्जेंट बनवाने का, आईडी कार्ड जो नेशनलिटी हमारी मतलब आईडी कार्ड बनाने का अर्जेंट, उसकी फ़ीस है मेरे ख्याल 1500 पता नहीं 2000, ठीक है। और कोई 700 भी है। अगर उनके अपने हिसाब से सोचो, जब मतलब अपनी मर्ज़ी से वो देते हैं 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, तो वो उसका 700 लेते हैं। लेकिन इनको क्या किया, इनसे कितने पैसे ले लिए? 11,500 रुपये ले लिए। लाइन में फिर भी लगाया, रोज़े की हालत में लाइन में लगे रहे। पैसे लेने का भी क्या फ़ायदा जब तुम लोगों ने लगवाना ही लाइन है, तो वो दूसरे जैसे बंदा वैसे चला जाता है, लाइन लग जाए। इससे बेहतर था कि अर्जेंट जो पैसे ले रहे हो, अर्जेंट बनवाना है तो अंदर बंदे को सुकून से अंदर तो चले जाने दो, वो जो अर्जेंट पैसे दे रहा है, पे कर रहा है। लेकिन नहीं, तो बस इनकी भी गलती है, इन्होंने पूछा ही नहीं, मशवरा नहीं किया। अगर पूछ लेते तो गलती तो यही है, मशवरा नहीं किया। हाँ, मशवरा अगर ले लेते तो शायद ऐसा नहीं। वैसे ज़ैद भाई भी साथ में था। वो यार मौलवी साहब का क्या मैं कहूँ, मौलवी साहब ऐसे वो जुगाड़ काम करता है। जुगाड़ फिर ऐसे ही होते हैं, जुगाड़ी काम। आज पता नहीं, उम्मीद तो नहीं है हमें। वो तो कह रहा था कि बन गया माशाल्लाह, सारा कुछ ओके हो गया है। ओके हो गया है। बादशाह उसने बहुत हाँ ऑनलाइन वैसे बनवाया है। ऑनलाइन फिर भी ऑनलाइन बनवाया है। तो वो ऑनलाइन अगर बनवाना था तो वो भी मुझे बता देते। इधर मैं दोस्त है, मैं उसको बोल देता, वो बना देता। उसकी फ़ीस होती है, वो फ़ीस पे करनी पड़ती है। फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, ये है कोई मेरे ख्याल आईडी कार्ड का 500 रुपये लेता है और बाकी लाइसेंस वगैरह उनका मेरे ख्याल ज़्यादा लेता है। आईडी कार्ड का 500 ही लेता है। ये तो हम जहाँ से बनवाया वो 2500 रुपया लिया उन्होंने। बस यही चीज़ तो है ना कि हर काम का एक तरीका कार होता है, मशवरा होता है, लेकिन नहीं किया। हर किसी की अपनी सोच, लेकिन गलती वो कहते हैं ना, गिर कर ही बंदा सीखता है, गलतियाँ करके ही सीखता है। इस बार डांग लगी है सर में, अगली बार हाँ अगली बार सोच समझ के करोगे। चलो सही है। चलें जी, अभी जो है ना आतिफ साहब आप हमारे कैमरामैन बनो, बाजू थक जाता है। अब इसी चीज़ को आप लोग पहले आप सबका सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब जो है ना इधर आ गया है। अलिशबा शोर नहीं करो। पहला सवाल जो है ना उसका जवाब आ चुका है कि देखो ये मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और ये बनाता 2 हाथ से ऐसे पकड़ के, तो ये कहता है मेरे बाजुओं में दर्द हो जाता है। तो खुद सोचो, वीडियो बनाना इतनी आसान है कि है इतना बाजू को एक जगह पे वीडियो बनाना, हर वक्त इसको हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक ये चीज़, फिर इसकी एडिटिंग, फिर इसको आगे कन्वर्ट करके अपलोडिंग करना, और इसके सबसे मेहनत का काम यूट्यूब का है। जो आप लोग बोलते हो, जो मतलब सब नहीं बोलते, कुछ जिनकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हाँ जी ये तो ऐसे वीडियो बना के डाल देते हैं तो पैसा लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, इसका इधर से ही सवाल का जवाब मिल गया कि ये क्या कहते हैं। वो क्या हुआ, कुछ नहीं। वीडियो बनाओ ना।
खैर है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का फुल्का बनाते रहना, सही है। अभी जो है ना बैठ चुके हैं हम, और ये बात जो है ना तफसीलन बतानी थी, इसलिए मैं बैठा हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, मुझे जिस वजह से आज मुझे दुख हुआ, जिस बात का, जिसकी वजह से मुझे आज मेरा दिल ही नहीं किया सुबह से। अम्मी वाले, सलमा, ये सारे सहरी के लिए उठे हुए थे। मैं हालांकि जैसे सहरी का टाइम होता तो मैं वीडियो शुरू कर लेता था। तो आज मेरा सारी रात सुकून, मुझे बिल्कुल ही दिमाग मेरा ऐसे फटे जा रहा था, और सहरी टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो दिल ही नहीं किया वीडियो बनाने का, और अजीब सा हो रहा था कि यार क्या मैं किस झंझाट में फंसा हुआ हूँ कि कुछ कोई समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले जो है ना, मैं आप लोगों को वो कमेंट्स दिखाता हूँ जिसकी वजह से मुझे, ये जो कल कमेंट्स आए हैं जिनकी वजह से मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई। आज तक सब मेरे बारे में कमेंट्स करते थे, मुझे खुशी होती थी, मैं हंस के जवाब देता था। सलमा के बारे में जवाब कोई आता था, मैं फिर भी कोई जवाब। लेकिन अब जो कल जो कमेंट्स आया ना, उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ। मैं 1 मिनट का, कभी भाई की कॉल आ रही है, ये क्या कहता है, बच्चे आ गए हैं, अच्छा चलो फिर सुन लूँगा। अच्छा, उसके बाद जी मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ वो कमेंट्स, जो कमेंट्स आया था। इधर लेके आओ। ये आईडी है, इसने कमेंट किया है, हम मतलब मुझे कह रही है कि दोनों छोटी बेटियां पागल हैं, बोलती हैं कैसे बंदरों की तरह, बोलना नहीं आता कैसे बोलती हैं, पागल लगती हैं, बोलो छोटी बेटियां नॉर्मल हैं, बोलना नहीं आता, लगता कोई जानवर बोल रहा हो। मतलब मेरे बेटियों के लिए, छोटी बेटियां मासूम हैं, उनका क्या कोई कसूर है, वो उनका जिस तरह का बोलने का अंदाज़ है वो ऐसे बोलती है। तो इसको ये है ना, इसके और भी कुछ बंदे के कमेंट्स हैं, इसके कुछ ज़्यादा ही हैं, मैं इसलिए इसकी आईडी मेंशन कर रहा हूँ, बाकियों को मैं इतना मेंशन नहीं कर रहा, उनके बारे में बता दूंगा। तो इसका जो आप बोलने का ये देखें कि हाँ जी आपके बच्चे जो है ना वो जानवरों की तरह बोलते हैं, इनको तमीज़ नहीं है, यानी इस तरह कभी ऐसे ऐसे बातें। ये अब मेरी बच्चियों का अभी क्या कसूर है, वो मासूम सी है, अभी कितनी उम्र है, 3 साल की तो सारी है। वो जब बात करती है, 3 साल का बच्चा कैसे बात करता है, कोई चट्टर पट्टर तो नहीं बात करते हैं। वो बेचारी एक तो कमज़ोर है, बीमार रही है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से फिर खाली दूध पीती थी, अब तक भी जो 3-4 साल की बच्ची है, तो क्या वो बड़ों की तरह बात करना शुरू कर दे? इतना कोई होता है? आपके बच्चे क्या ऐसे बोलते, बड़े हैवी बोलते हैं? ये जिसने भी कमेंट्स किया है, इसने जो ऐसे बोला है, तो क्या आप बच्चों वाली अम्मी लिखा है, पता नहीं लेडीज़ है या मर्द है, मुझे ये भी नहीं पता। तो पता नहीं ये बच्चों वाले नहीं हैं या कुछ ऐसे है जो इस तरह का बोल दिया है। और इसके बाद इसका और कमेंट्स आया है, आ जाओ। और ये कमेंट्स जो है ना, मुझे इतने दुख हुआ कि ये है, अब देखो ये कमेंट्स का, ये भी उसी का कमेंट्स आया है, अकेले करते हो और बीवी लेके आ, कुत्ते के बच्चे नौकर रख ले, जान छोड़, इस सुअर का बच्चा मोटा इतना तो तमीर बना हुआ है, माल डाल रहा है, नौकर रख ले, पागल, ये इतना झाड़ू लगा क्या देता है, एक रोटी सौखिरात का सालाना सोखी रोटियां, पता नहीं क्या लिखा है, अल्लाह तेरे ऊपर अजाब डाले, तेरा कोई बच्चा इस तरह का पागल हो जाए, फिर इसको बोलना झाड़ू लगाए, आप तो बोलना भौंकना बंद कर, अल्लाह का तेरी आवाज़ बंद हो जाए, अल्लाह करे तेरी आवाज़ बंद हो जाए, अल्लाह खींच ले। मतलब ये देखें अब इसकी, ये सबसे मुझे जो दुख हुआ, इसने ना मेरे अब्बू को गालियाँ दी हैं। भी अब्बू मेरा का क्या कसूर है, वो इस दुनिया से चले गए हैं, वो इस झंझाटी दुनिया से वो पहले चले गए हैं, फिर भी लोगों को इतनी शर्म नहीं आती, इनकी इतनी तमीज़ नहीं है कि माह रमज़ान का महीना है तो हम अपनी आकर बकवास कर जाते हैं, आकर ऐसी बात कर जाते हैं कि बंदा को थोड़ा सा शर्म हया आनी चाहिए कि एक बंदा इस दुनिया में है ही नहीं, वो इस दुनिया से ही चला गया है, तो उसको जो ऐसे बकवास करोगे, ऐसी बात करोगे, तो किसको क्या हो रहा है। माह रमज़ान में आप लोग, वैसे तो मुझे अक्सर बंदे वैसे ये होता है कि मेरे ऊपर हाजी साहब बन जाते हैं कि हाँ जी अल्ताफ़ यूं कर रहा है जी, अपनी बीवियां दिखा के ये कर रहे हैं जी, अपनी औरतों को दिखा के वीडियो बना रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं, मतलब कि वही है कि ड्रामा करते रहें,
सारा मेल को शुरू से लेकर अभी ड्रामे शुरू होते रहें तो फिर वीडियो जो है ना इनको अच्छी लगती है। अगर सीधी सिंपल बनाते रहें तो वो इनको बच्चों को भी गालियां देंगे, माँ बाप को भी गालियां देंगे। और ये बात इसलिए आई थी कि सलमा जो है ना इधर घर काम कर रहे थे, जिस दिन हम झाड़ू पोछा कर रहे थे तो उस वक्त ये वीडियो देख के कमेंट्स अब आए हैं इसके, तो नौकर या फिर कोई और कमेंट्स कोई और वीडियो देख ली होगी। तो इसमें आप बताओ कि मेरे अब्बू का क्या कसूर है? क्या उन्होंने मुझे बोला था कि चैनल खोलो? क्या उन्होंने बोला था कि भी हाँ चैनल पे काम करो? जो या वो वीडियो में आते हैं या वीडियो बना रहे हों या वो कैमरा उठा के बात कर रहे हों, जो उनको जो ऐसे गालियां दी जा रही हैं, इसमें ये बताओ कि वो तो कब्र में हैं और रहमत का अशरा है, माह रमज़ान का महीना है और जुम्मे का दिन है आज। तो इतना भी बंदा नहीं, इतनी भी सोच नहीं आती। मैं वही बता रहा था कि सब जो है ना हमारे लिए हाजी साहब तो बन जाते हैं, सबको अपना हमारी बारी पे सब हमें लेक्चर दे देते हैं कि तुम लोग इस तरह करते हो, तुम लोग इस तरह करते हो। यार ये कोई इंसानियत है? इस चीज़ के बारे में मुझे बताओ कि यार ये इंसानियत है? माह रमज़ान में ऐसे करना चाहिए? चलो माना हम बड़े बहुत मतलब जो जिस तरह का मेरा रोज़ा है तो जिस तरह आप लोगों का दिल करे वैसा समझ लो, हम वैसे हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि आप जिसने ये कमेंट्स किया है या जिस तरह और भी लोग हैं कमेंट्स करते हैं, तो क्या वो बताएं कि भी किसी के जाके वीडियो पे चैनल पे जाके उसको गाली गलौज करना क्या हमारे इस्लाम में ये चीज़ जायज़ है? किसी को जाके तकलीफ देना ये चीज़ जायज़ है? मुझे इतना बता दें। हम ठीक है यार गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हम बहुत गुनाहगार हैं, हम घटिया तरीन इंसान हैं, हम वीडियो बनाते हैं, चैनल पे काम करते हैं, मान लो हर तरफ से हम बुरे हैं। लेकिन आप अच्छे हो तो अच्छे होने का सबूत तो बताओ कि क्या ये सबूत है अच्छे होने का कि आप आओगे वीडियो पे आके मेरे अब्बू जो इस दुनिया से चले गए हैं उसको गालियां दोगे, मेरे छोटे मासूम बच्चों को गालियां दोगे। पहले भी इसी तरह था कि मेरी बेटियों को बाद दुआएं दी गई कमेंट्स में कि हाँ तेरी ये बच्चियां मरे, ये बच्ची तेरी मरे, इस तरह का मतलब इस तरह का। मुझे उस वक्त भी बहुत दुख हुआ था। मुझे इतना बता दे यार, मुझे गालियां देते हो, सलमा को देते हो, हम इग्नोर करते, कोई बात नहीं, ठीक है भाई देते रहो। लेकिन इस चीज का मुझे आप लोग जवाब दो कि आप लोग जो खुद को सब का मैं नहीं कह रहा, जो मुझे कमेंट्स करते हैं, जो ऐसे बातें करते हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे इस चीज का जवाब दो। हम तो ठीक है घटिया तरीन इंसान है, हम हमारी फैमिली घटिया है, सारा कुछ, हम जो दिल करे वही बोल दो, लेकिन अपना तो बताओ। क्या आप इस्लामी हो, इस्लाम पे चल रहे हो, इस्लाम के रास्ते पे चल रहे हो? हमें तो तबलीग दे रहे हो, वीडियो के ऊपर आकर तबलीग देना शुरू कर दिया है, लेकिन खुद को तो देखो कि आप लोग क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, अगले बंदे को किस तरह बातें सुना रहे हो। क्या हमारे बच्चों का कसूर है? वो वीडियो हमारे साथ हम उनके वीडियो बनाते हैं, उनका यही कसूर है? अब्बू का यही कसूर है कि वो मेरा बाप था इसलिए वो इस दुनिया से चला गया। वो अब क्या मैं बोलूँ अब। तो ये चीज़ मुझे अपने लिए आप सब ने मुझे बतानी है कि हाँ ये चीज़ मुझे बताओ। और दूसरी बात मुझे बार बार जो और कमेंट्स आ रहे थे वो ये कमेंट्स आ रहे थे कि तुम जो है ना, तुम लोग मतलब सबको इकट्ठा मिला के कि तुम लोग जो है ना सदका खैरात खाते हो, ज़कात फितराना खाते हो। तो आज जुम्मे का दिन है, माह रमज़ान का महीना है। इस चीज़ की मैं कसम उठाता हूँ, आज तक मैंने किसी भी बहन को, भाई को कॉल करके या उसने मुझे कॉल करके बोला बोलता भाई ये सदके का पैसा है, ये ज़कात का पैसा है, ये आप जो है ना अपने बच्चों को खिलाओ, या ये सदके का पैसा है तुम ये अपने सदके में, मतलब हमें उन्होंने दिया हो ये बोल के कि ये सदके का पैसा है। आप लोगों की इस सवाल का जवाब मैं इस तरह देता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान में इतना तालीम नहीं सीखी पढ़ी जाती। मतलब ये देख लो कि ये महंगाई की वजह से अब हमारे फैमिलियां हैं, हमारी फैमिलियों में कोई जाके एक आध बंदा जो है ना अच्छा जाके पढ़ेगा, बाकी सब मजदूरियां मेहनत मजदूरियां करेंगे। तो जो बाहर के बैठे हुए हैं और सिर्फ पाकिस्तानी बहन भाई बैठे हुए हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि आप लोगों के शायद कोई बंदा वो हमारे साथ बात करें हमें तो बोलना ही ना आए, इतने उनके वो पढ़े लिखे हैं। और क्या वो इतना पढ़े लिखे हुए बंदे उनको नहीं पता? मैंने ये भी नोट किया है, बहुत सारी बहनें बाहर से हैं, माएँ हैं, भाई हैं, वो कॉल करते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, हमें ऐसे ऐसे कुरानी आयात सुना जाते हैं कि जो हमारे दिमाग में भी नहीं होती, जबकि बैठे गोरे के मुल्कों में हैं, अंग्रेज के मुल्क में बैठ के हमसे ज्यादा इस्लामी वो पढ़ रहे हैं, इस्लाम को वो फॉलो कर रहे हैं। हम तो नाम के इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं जी, बैठे हैं एक दूसरे की चुगलियां करने में, बैठे हैं एक दूसरे की टांग खींचने में, हम तो यही काम कर रहे हैं।
वो बेचारे बाहर रात दिन मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक ऐसे जैसे एक रोबोट चलता है, रोबोट की तरह काम करते हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम को भी फॉलो किया हुआ है कि अपने इस्लाम को उन्होंने मजबूती से पकड़ा हुआ है और पढ़ाई को भी किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे वो हैं, वो हमें पहले कॉल करते हैं। ये सब के जो माइंड में फ्रेश करने वाला हूँ इसी वजह से कि ये जो गलत माइंड बनाया हुआ है कि ये सदका खैरात खाते हैं, हर वीडियो पे यही बात होती है। आज मैं ये बता रहा हूँ, तो वो कॉल करते हैं, वो यही बोलेंगे अल्ताफ भाई हमने कुछ पैसे भेजने हैं, ये हम, या बोलेंगे अल्ताफ भाई, ये अक्सर हम सरप्राइज का नाम सुनते हो चिढ़ जाते हो कि ये सरप्राइज नहीं, ये सदका है, सदका है, सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज नाम ही यही होता है कि किसी को खुश करना, अचानक से कोई चीज गिफ्ट देना, तो वो बंदा सरप्राइज हो जाता है कि यार हैरान हो जाता है, इसको सरप्राइज बोलते हैं। और सरप्राइज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहन भाई हमें यही बोलते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से आप लोगों को सरप्राइज है, मतलब गिफ्ट है। मिसाल के तौर पर अभी जो मेरी एक सिस्टर है, बाहर से बहन है, उसने किचन बना के दिया, ये बरामदा बनवाया, वो बाहर वाला किचन बनाया। या सऊदीया वाला भाई जो अभी जिसने मुझे वो बाहर फर्श डलवा के दिया, एरे लगवा के दिया, दीवार करवा के दी, उन्होंने यही बोला था कि ऐसे कहा है अल्ताफ भाई ये जो है ना आप इसका पता कराओ, ये जो सहन बचा हुआ है, ये जो एरे लगने हैं या ये दीवार का, इसका टोटल पता कराओ कितना पैसा लगता है, मिस्त्री से पूछो कितना ठेका लेता है, तो आप ये काम कराओ, मेरी तरफ से ये आप लोगों को गिफ्ट है। तो ये बात, उसने ये नहीं बोला कि अल्ताफ भाई ये पैसे भेज रहा हूँ, ये सदके के पैसे हैं, ज़कात के पैसे हैं, तो आप जो है ना ये उधर लगा दो, उसने ये नहीं बोला। और वो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी तरह जाहिल नहीं है, हम हमारी तरह ऐसी बातें नहीं कर जाते कि हाँ भाई वो हम बोल कुछ रहे होते हैं और कर कुछ रहे होते हैं, हमारा दिमाग तो इस तरह का होता है। तो उनका ये है, सबसे मेन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी हमारी हेल्प करता है या जिसने ये घर बनवाया है, जिसने भी हमारा साथ दिया है, उसने बाकायदा ये बोला है कि ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, हमारी तरफ से आपको हेल्प है। वो ये नहीं बोला कि हाँ ये आप लोगों का सदका है, ये आप लोगों को खैरात दे रहे हैं, ये आप लोगों को ज़कात दे रहे हैं। ये सिर्फ आप लोगों के सवाल का जवाब था। और कोई भी ऐसा बहन भाई हो जो बाहर से बोले कि यार अल्ताफ को मैंने सदका खैरात या सदका ज़कात दिया है, जो इसने खाया हो, कोई एक बंदा, कोई एक बहन भाई बोल दे नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा किया ही नहीं है। मैं उनसे पहले पूछता हूँ। अभी जो मेरी आंटी है दुबई से, उन्होंने ये बकरी भेजी थी जो हमने ज़िबा करी और सब में बांटी थी, उसके ऊपर भी कमेंट्स आ रहे थे कि हाँ जी सदके का माल है, खाओ खाओ, आपके कौन सा पैसे लग रहे हैं, या ऐसे तरह का कमेंट्स आ रहे थे। तो उनको मैं बताता चलूँ, उसी आंटी ने खुद बोला है, मैंने उनको स्पेशल कॉल करके बोला है, आंटी जी मुझे आप पहले ये बताओ ये बकरी जो लेनी है ये सदके की है या कोई ज़कात की है या इस तरह की है। तो आंटी ने मुझे वॉइस भेजे, वॉइस में चला नहीं सकता, उसने बोला कि बेटा ये खैरात है, हम मेरी तरफ से हम खैरात करना चाहते हैं, जो हम खैरात करवा रहे हैं आपने ये ज़िबा करा के ये सब में बांटना है। उसने ये नहीं बोला कि ये मैं सदका दे रही हूँ। सदके का हमें भी पता है, हम भी इतना बच्चे नहीं हैं, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। और ये बात होगी आप लोगों के जो सदका खैरात की। और दूसरी बात, ये सब आज मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माह रमजान का महीना है, शायद आप लोगों को कुछ शर्म आ जाए जो ऐसे बातें कर जाते हैं। सब की बात नहीं कर रहा, जो गलत बातें कर जाते हैं। अब जैसे अब्बू को गालियां दी, बच्चियों को गालियां दी, और भी मतलब हर बात पे यही कहते हो कि यार कुछ बंदा माह रमजान का ख्याल कर लेता है। अभी दूसरा ये घर जो बना है, अब इसकी मैं एक मिसाल दे दूं, हर बंदे के दिमाग में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे अपनों में भी इसी तरह है कि मेरे अपने भी बहुत सारे हैं जिनको अंदर से तकलीफ हो रही है, और बाहर के अपनों को भी तकलीफ हो रही है कि अल्ताफ ने इतना बड़ा घर बना लिया है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसके पास इतनी पैसा है कि संभाला ही नहीं जा रहा, इतनी बोला है। एक तरफा आप बोलते हो कि ये सारा बहन भाइयों की हेल्प से घर बनाया है, ये सदके खा खा के घर बनाया है, ऊपर से फिर कहते हो कि यार अल्ताफ के पास पैसा है। कोई एक बात तो बोलो कि यार, या तो मुझे सदका खाने वाला बोलो कि हाँ भी सारा सदके का पैसा लगा हुआ है, एक बात, या फिर एक बार बोलो कि हाँ यार अल्ताफ के पास इतनी पैसा है कि ये सारा घर उसने बनाया है, ये लोगों को झूठ फ्रॉड ड्रामे कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है कि हाँ जी ये घर मेरा लोगों ने बना के दिया है या मैंने खुद बनाया, इस तरह का। तो इस चीज को आप, एक चीज का सवाल, इसको एक जवाब दो। दूसरी बात,
ये सारा घर आप बहुत मेरे अच्छे जो बहन भाई हैं उनको पता है, और जिन्होंने मेरी हेल्प की है उनको भी पता है कि ये घर में कितनी कितनी उन्होंने हेल्प की और क्या क्या चीज़ मुझे बना के दी है। ये सारी बातें मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मुझे ना दुख हुआ, तकलीफ हुई है कि यार हम हंसी खुशी वीडियो बनाते हैं, हम किसी की कोई बुराई नहीं करते, अपने काम से काम रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें गालियाँ, हमारे माँ बाप को गालियाँ, हमारे बच्चों को गालियाँ, ऐसे चल रहा है। रमजान में भी नहीं सोच रहे। तो आप ये लोग ये देखो, ये सारा घर मेरा हेल्प पे बना है। जब मैंने वीडियो पहले लगाई थी शुरू में कि भाई मेरे पास 3,43,000 3,43,000 बचा था जब मैंने वो घर बेचा था, जमीन लेने के बाद, भट्टी डलवाने के बाद, एरेट लगवाने के बाद 3 लाख यानी 3.5 लाख लगाओ, 3.5 लाख मेरे पास बचा था। ये सारा 3.5 लाख लगा हुआ है, ये मुझे इतना बता दो। इसमें यही है कि 3.5 लाख मेरा था, मैंने वो शुरुआत की, बहन भाइयों ने मेरा साथ दिया। जो ये नहीं कि मैंने ये वो किया हो, रोना धोना किया हो, या मेरे कोई इतने अर्निंग आ रही हो तो मैंने नाम बहन भाइयों का लगाया हो और पैसा अपना लगाया हो। हाँ, मैं रोजे में झूठ नहीं बोलूँगा, पैसा मैंने लगाया। पैसा किस तरह लगाया, मैंने जो गाड़ी मुझे सिस्टर ने लेके दी थी वो उसकी जो मैंने पे की थी मैंने वो भी बताया था, मैंने उसको बेचा, उसके पैसे जो थे वो मैंने इधर लगा दिए, वो पैसे लगाए। दूसरा, बहन भाई, आप मिसाल के तौर पर कोई बहन है, भाई है, उसने ये काम शुरुआत कर दिया तो छोटा सा कोई काम बीच में आ जाता है तो मैं कहता हूँ चलो इसके पैसे मैं खुद जो अपनी अर्निंग से लगा दूँ ताकि ये काम सारा फाइनल हुआ जाए। तो इस तरह मैंने अपने पैसे थोड़े थोड़े जितना मेरी औकात थी, मतलब अर्निंग से जितनी मैंने अपने खर्चात देखने थे उसमें जो थोड़ा से बचा बुझू के मैं गुजारा कर लेता था, ये लगाता था। बाकी ये घर इस तरह बना है। और इस चीज़ का जो अमीरा करोड़पति जो बोलते हैं उनके लिए ये जवाब है कि किसी भी इंसान को, किसी फकीर को पकड़ के उसके सर पे ताज रख दो, सोने का रख दो, हीरे जवाहरात का मतलब डायमंड का उसके सर पे ताज रख दो, उसको यानी बादशाह वाला ताज रख दो। फकीर को रोड थे, फकीर को ताज रख दो बादशाह वाला, क्या वो बादशाह बन जाएगा? मुझे इतना इसका जवाब दो। वो बादशाह तो नहीं बनेगा, वो फकीर तो फकीरों का, और ताज पहनने से वो बादशाह तो नहीं बनेगा ना। तो इसी तरह ये सारा घर जो बना है, इस चीज को आप पहले बोलते हो कि ये सदका खैरात से बना है, जब इस चीज को मानते भी हो कि ये लोगों की हेल्प से घर बना है, लोगों की हेल्प से इतना बड़ा घर ये सब बहन भाइयों की वजह से अभी बन भी रहा है, आप लोग देख रहे हो ये सारा बन रहा है या बन चुका है। तो इस चीज को फिर आप लोग ये क्यों बोलते हो कि हाँ जी ये झूठ बोलता है, ड्रामेबाज है, फराडिया है, इसके पास बहुत करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए पैसा है जो ये घर बनाया जा रहा है, फिर इस तरह क्यों बोलते हो? आज मैं अर्निंग इसलिए बोल रहा था, मैं आप लोगों को अर्निंग दिखाता हूँ। आज मेरी अर्निंग जो है ना, आप लोगों के ये बार बार का माइंड, ऐसी बहन है एक, मैं उसका इतना बताऊंगा कि उस बहन के ऊपर ना अकबर भाई ने मुझे कॉल की, उसने बोला उसकी सोच में थी कि ये जो मैं सिस्टर बोलता हूँ, उसने बोला कि वही सिस्टर है जो इसका ये काम करा रही है। उसने मुझे बोला अल्ताफ भाई सुनाओ घर का। मैंने कहा अकबर भाई ये घर का काम हो रहा है, बस सिस्टर करवा रही है। तो कहता है कि माशाल्लाह ये सिस्टर आपके साथ बहुत मुखलिस है, जो आपका इतना साथ दे रही है शुरू से। मैंने जब उन्होंने बोला शुरू से, मैंने कहा भाईजान शुरू से मतलब? उसने बोला ये वही है जिसने गाड़ी लेके दी थी। मैंने कहा नहीं भाई वो नहीं है। तो अकबर भाई ने मुझे ये बोला कि यार मतलब उसको मैंने बताया कि सारी हकीकत के इस तरह है, वो अब उनसे मेरी बात नहीं होती है, इस तरह मामला जिस तरह है। तो उसने बोला कि अल्ताफ भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो सिस्टर आपको छोड़ के चली गई है। कहता है कि जब हम आए थे आप लोगों का मसला बना था, जितनी वो टेंशन में थी उसकी कालें तो कालें यार, ऐसे मतलब कि सीमा भाभी को कि आप जो है ना जाओ लाजमी, इनका मसला मतलब एक कहने का उनका ये था कि जितना उनको आपके साथ प्यार मोहब्बत थी, मैं नहीं मानता कि वो आपको छोड़ गई हो। लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाँ वाकई भाई वो ख़त्म हो चुकी है, अब क्या पता उसके माइंड में क्या है, क्या वजह है, क्यों ऐसे गई है, या कोई गलती हमसे हुई, कोई अच्छी नहीं लगी होगी उसको बात शायद इस तरह। तो उसने बोला नहीं ये नहीं हो सकता। फिर मैंने उसको बोला एक और बंदे की स्टोरी बताई। मैंने कहा उसका इस तरह है कि हाँ एक बंदे का और एंट्री हुई है, उस बंदे को हमने साथ दिया, उसका बहुत सारा उसका साथ दिया और उसके साथ भी उसकी बात होती है। तो फिर अकबर भाई ने बोला कि हाँ अब बात समझ आई है कि वो जिस बंदे का बोला है वो सारी स्टोरी बस उधर से ही शुरू हो गई है। ये सारा तकरार, ये सारा कुछ ख़राब जो शायद उसने आपके खिलाफ बहुत कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसकी वजह से उसका माइंड वो हो जाएगा कि यार ये इस तरह है। बाकी
मैंने कहा कि हाँ बस जो था अल्लाह मालिक है, अल्लाह खुश रखे उस बहन को भी। तो इस तरह मतलब उनसे बात हुई, तो वो जो है उन्होंने ये घर के लिए गाड़ी जो हमें लेके दी थी वो हमने बेच के ये घर पे लगाई थी। अच्छा दूसरी बात, अब जो है ना मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अपनी मेरी अर्निंग जो है ना, मैं जो लाखों करोड़ों में कमा रहा हूँ वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं दिखाई होगी, शायद कोई बड़े यूट्यूबरों में कोई किसी एक बंदे ने दिखाई हो, हमारे ख़ानदान में किसी ने अपनी इनकम नहीं दिखाई। आज मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मेरी इनकम कितनी आ रही है। तो सबसे पहले जो है ना, आतिफ इदारा नज़दीक ले आओ, ये मेरा चैनल है, ये देखें ये सारी मेरी वीडियो हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा बरामदा भी बन गया, ये मेरा ही चैनल है, ठीक है। अब मैं इसका जो है ना आप लोगों को अर्निंग दिखाता हूँ। ये है मोस्ट व्यूज़, सबसे टॉप व्यूज़ जो मेरी वीडियो के हैं, सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस वीडियो पे आए हैं ना, आप लोग यही कहते हो ना कि व्यूज़ के ऊपर इसको बहुत पैसा मिलता है, तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, ये देखो 1,05,000, ठीक है, 105 के 1,05,000 व्यूज़ के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सब अहमद के साथ वीडियो थी, इसकी अर्निंग दिखाता हूँ मैं, इसी को कलेक्ट किया है, ये देखिए वही है ना। अभी इसकी अर्निंग देखें, ये नीचे है $18.82, और इसकी मैं इस तरह दिखाता हूँ, इसको ओपन करके इसके अर्निंग इधर ही दिखा देता हूँ वीडियो की। ये देखें ये व्यूज़ है, और ये वॉच टाइम है, और ये सब्सक्राइबर इसने दिए थे, और ये है इसकी डॉलर जो मुझे इसने दिए। अब ख़ुद सोचो 1,05,000 के ऊपर मुझे डॉलर कितने मिले हैं, $18। 1,05,000 व्यूज़ के ऊपर मैं, ये इधर मेरी तरफ करो, ये मैं ना पिट के मतलब धाड़े लगा के थक गया कि यार मेरी जो है ना अर्निंग, मेरी आप लोगों को व्यूज़ नज़र आ रहे हैं लेकिन मेरा आरपीएम जो है ना बिल्कुल 0% है, जिसकी वजह से मुझे अर्निंग इतना नहीं होती। मेरी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह होती है, ये नहीं कहता कि मुझे नहीं होती, बिल्कुल ही होती है, लेकिन आरपीएम की कमी की वजह से मेरा आरपीएम बहुत कम लग रहा है, जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं लेकिन डॉलर आप देखो 1,05,000 व्यूज़ पे मुझे कितनी $18 मिले हैं, 1,05,000 पे। तो रोज़ के मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, 5,000, 7,000, 8,000, ऐसे 6,000, 4,000 ऐसे मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। तो जब 1,05,000 पे मुझे $18 मिले हैं, तो आप खुद सोचो कि 4-5 हज़ार व्यूज़ पे कितना डॉलर। अच्छा उसके बाद मैं आप लोगों को एक दूसरी वीडियो आ जाए इधर, ये भी टॉप लिस्ट पे है, ये इसके व्यूज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये दूसरी है, ये देखें इसके व्यूज़ हैं 35.9 के, मतलब 36 के इसके व्यूज़ हैं। इसके डॉलर नीचे देखो, एस्टिमेट रेवेन्यू 8.69, मतलब 36,000 व्यूज़ पे मुझे सिर्फ $8 मिले हैं। अभी इस तरह नहीं समझ आ रहा तो मैं इधर से दिखा देता हूँ, ये देखें ये व्यूज़ हो गए, ये यूट्यूबर को पता होगा। वॉच टाइम देख लें 1300 घंटा आ गया। अच्छा सब्सक्राइबर इसने मुझे 204 इस वीडियो ने दिए थे। अच्छा ये आ गया जी इसकी अर्निंग। अब 35,909 व्यूज़ के ऊपर मुझे डॉलर मिल रहे हैं 8.69, मतलब के पूरे $9 भी नहीं मिल रहे, 35,000 मतलब 36,000, 36K वीडियो पे। तो इस चीज़ को आप लोगों यहाँ से, ये मैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखाता नहीं क्योंकि मुझे आप लोगों ने मेरे बच्चों को, मेरे अब्बू को ऐसी बातें सुनाई और मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा यार आप लोग ये समझते हो कि ये अल्ताफ जो है ना ये कोई लाखों करोड़ों कमा रहा है, ये मैं आपको टॉप वीडियो जो मेरी हाईएस्ट पे सबसे ऊपर वाले लेवल पे जाई हुई है वीडियो, उसकी दिखा रहा हूँ अर्निंग। तो छोटी जो कम वीडियो है उसकी अर्निंग खुद आप अंदाजा एक बता रहा हूँ कि आप लोग अंदाजा देखो, इस चीज़ का अंदाजा लगाओ, जिसके इतना व्यूज़ आए हैं उसके कितने डॉलर हैं, फिर उसकी दूसरी वीडियो मेरी टॉप लिस्ट पे जो है उनके कितने डॉलर मुझे मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को यकीन कोई नहीं करता, शायद मेरे अपने भी इसी चीज़ को सोचते हैं, और जो किसी और बहन भाई से बात भी करते होंगे तो शायद उनको भी यही बोलते होंगे कि ये जी बड़ा लाखों करोड़ों कमा रहा है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मुझे ये नहीं कि हाँ मैं बार बार जी अब मेरी कोई हेल्प रोक रही है या मुझे इस तरह का कोई हेल्प चाहिए या इस तरह, ये कोई बात नहीं है। मेरे नसीब में जो है वो मुझे मिल के ही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। तो ये सिर्फ उनके लिए जो मेरे अपने भी हैं, जो मेरे बाहर के देखने वाले अच्छे बहन भाई भी हैं, उनके माइंड में भी शायद यही बात आ गई होगी कि अल्ताफ जो है ना इसने बड़ा घर बना लिया है और इसकी अर्निंग जो है ना इतनी लाखों करोड़ों में हो रही है। आज मैं अर्निंग का एक अंदाजा बता दूं, सबा अहमद व्लॉग्स वो आपको तो सब जानते हैं, सबा अहमद व्लॉग्स
आज तक मेरे हिसाब से, जो मेरे माइंड में है इस हिसाब से, और मैंने उनके चैनल का थोड़ा सा ऐसे देखा हुआ है, शायद जब से ये घर इधर से बेच के गए, जब से इनके व्यूज डाउन हुए, अभी भी माशाल्लाह अल्लाह उनको और दे, अभी व्यूज आ रहे हैं 30 के, 25 के, 28 के, 30 के, मतलब इस तरह के। तो उनकी भी 5 लाख से ऊपर कम इनकम नहीं है। 5 लाख से 2-3 लाख इनके उनकी इनकम आ रही है, 5 लाख से कम आ रही है। तो खुद सोचो कि जिसके इतने व्यूज आ रहे हैं वो 5 लाख से कम कमा रहा है, मेरे जो व्यूज आ रहे हैं वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। ये कैसा यार, ये कैसी बात है या कैसी सोच है? तो यही चीज आज मेरा इतना दिल खराब हुआ। मैंने कहा यार हमने पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो हम YouTube पे आए हैं, जिसकी वजह से हमारे माँ बाप को गालियां दी जा रही हैं, बच्चों को गालियां दी जा रही हैं। जबकि ये मैंने बहुत बार बोला है, मैंने कहा यार आप लोग हमें बोलो, बुरा भला बोलो, लेकिन हमारे माँ बाप का कोई कसूर नहीं है। उनका यही कसूर है कि हम उनकी औलादे हैं, उन्होंने हमें पाला पोसा है, पैदा किया है, यही हम उनका गलती है, उनके कसूर यही है। हम ये YouTube पे जो आए हैं ये किस खुशी में आए हैं? क्या हमें कोई खुशी थी कि हम YouTube पे आए? ये हर बंदा एक मजबूरी के लिए आता है कि यार चलो बाहर का। और दूसरी बात, मैं इस बात को रोक के मैं तब बताता हूँ एक और बात, जो जिनके दिमाग में ये लगा हुआ है कि ये सारे यूट्यूबर जो है ना वेले बैठे हुए हैं, इनका कोई काम नहीं है। ये मैं आपको इस चीज़ का भी एक सबूत, अगर मेरे पास वो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कहते हैं ना कि सारे यूट्यूबर हैं वेले, और मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि अल्ताफ भाई कोई काम कर लो। तो आप लोगों को जो है ना मैं वो दिखा देता हूँ। अब आ जाए, इधर आ जाए। ये मुझे पता है कि इस वीडियो, इस वॉइस के ऊपर भी मुझे वो भाई नाराज़ होगा कि मेरी वॉइस क्यों चलाई। तो ये वीडियो, इधर आ, डेट दिखा, ये देख, ये उनके वो लगाया हुआ है जो हर 24 घंटे बाद डिलीट हो जाते हैं। अब ये देखें, ये उनके मैसेज डिलीट हुए खड़े हैं। अच्छा, इसकी जो वॉइस है मैं आपको सुनाऊं। जो कहते हैं ना कि आप वेले हो, कोई काम नहीं करते, फ्री रहते हो, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि खाली मैं यूट्यूब से नहीं कमा रहा, जो मेरे घर के अखराजात हो रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो ये पहले वॉइस सुना। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ अली, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है यार? कंप्यूटर मेरा जाम थी ना पे, इधर क्या करूं? जल्दी में से मैं माउस काम छोड़ दे, सारा सिस्टम जाम थी इधर, बोला इधर क्या करूं? ये भाई है, इसने वॉइस की है। इसके पहले और मेरे पास थी, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इसके दूसरे नंबर वाले वो डिलीट हो गई हैं। तो ये भी और भी हैं जो मुझे कॉल करते हैं कि अल्ताफ भाई हमारे कंप्यूटर का ये इशू आ रहा है, ये काम कर दो। कोई और भी इस तरह, मतलब जो मेरे जिस चीज़ को मैं सीखा हुआ हूँ, मुझे उस टाइप के काम मिल रहे हैं, मैं उनको जाके करता हूँ काम, उधर से मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है, जिससे आप लोगों को ये लगता है कि हाँ जी ये सारा यूट्यूब से इतनी कुछ कमा रहे हैं। अर्निंग भी आप लोगों को दिखा दी, आगे काम का भी बता दिया कि भी काम का कर रहा हूँ। और दूसरी बात, दूसरा महीना हो चुका है, मतलब पिछले महीने भी सलमा और मैं इधर बहस हुई थी, इस महीने भी अभी सैलरी आई है, उसमें भी मेरे $100 काट लिए गए हैं। इस महीने की जो सैलरी आई थी इसके ऊपर 100 से भी ऊपर डॉलर मेरे काट लिए गए हैं। अहमद भाई को मैंने बोला था कि यार ये क्या हुआ है, उसने बोला कोई चैनल का इशू इस तरह का, पता नहीं क्या बता रहा था, वो है जिसकी वजह से मेरे डॉलर कट गए हैं। तो आप लोग खुद सोचो कि $100 से भी ऊपर 100 ही बनाओ तो 28,000 मेरा कट गया, 28 से ज़्यादा कटा है, कम नहीं, तो मेरे डॉलर कट गए। ये है। तो दूसरा महीना है, मैं खाली एक लैपटॉप के लिए यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक लैपटॉप ले लूँ जिससे मैं अपना आगे काम भी कर सकूँ ईजी होके, जैसे दिन को वीडियो बनाते हैं शाम को मैं अपना काम कर सकूँ। लेकिन मुझसे वो भी नहीं लिया जा रहा कि मैं वो उसका लैपटॉप ले सकूँ। लेकिन आप लोगों की एक सोच बन गई है कि हाँ जी ये झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉड करते हैं, ये बस इनका लोगों से मांगने का एक तरीका है, या इस तरह की बातें करते हैं। तो भाई मेरी बहन, आप जो भी ऐसे बोलते हो, साहब की बात नहीं कर रहा, ये मैं उन लोगों के जो बोलते हैं कि माह रमज़ान का महीना है, जुम्मे का दिन है, सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया। ये इसलिए मैं अगर मुंह से बोलता आप लोगों ने यकीन नहीं करना था, फिर भी वो कहना था ये अब नया इसका ड्रामा शुरू हो गया या ऐसे बात कर रहा है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि सारा कुछ मैंने अपने सबूत दिखाए हैं कि ये देख लो कि मेरी अर्निंग कितनी है, ये सारा कुछ मैं दिखाया मैंने। तो बाकी दूसरी बात रह गई मेरे मेहमान नवाजी की। तो इस मेहमान नवाजी का मेरे किसी भी रिश्तेदार से पूछ लो, मैं उस वक्त का भी मेहमान नवाज, मेरे पास वो वीडियो पता नहीं फ़ोटो पड़े हैं या नहीं पड़े,
मेरे दोस्त आते थे, मेरे घर का खाना पीना पूरा सुरा होता था, मतलब एक टाइम का भी मुश्किल से होता था। तो फिर भी मैं मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ता था, मैं मेहमान नवाजी करता था, चाहे मुझे किसी से उधार पकड़ना पड़े। इसी तरह अभी भी जो है ना, ये जब से रोज़े शुरू हुए हैं आप लोग देख रहे हो कि हाँ जी ये माशाल्लाह इनका दस्तरखान सजा हुआ है। ये भी मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि एक आंटी है उनकी तरफ से इफ्तारी आई, फिर एक सिस्टर आई उनकी तरफ से इफ्तारी आई, ये भाई की तरफ से भी इफ्तारी आई। तो ये उनकी तरफ से जो इफ्तारियाँ मैं करा रहा हूँ ये उनकी तरफ से हैं। अगर मैं अपने सच मैंने उस वक्त भी बोला था तो उसके ऊपर भी कमेंट्स आया था कि अल्ताफ़ भाई शुक्र अदा किया करो, आप जो इस तरह खा पी रहे हो फिर भी आप कहते हो कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो मैंने इसलिए मैं जिक्र ही नहीं करता कि लोग आप सब ने फिर नाराज़गियाँ आपने दिखानी है कि ये इस तरह बोलता है, इस तरह बोलता है, शुक्र अदा नहीं करता या इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र भी अदा करते हैं। जो भी मेरी हकीकत है मैं वही इसलिए मैं शेयर कर लेता हूँ। हम व्लॉगर हैं, हमसे छोटी छोटी बात हमारी मजबूरी है कि हम व्लॉगर हैं, हमें ऐसे बात करते हुए ना हमसे मतलब मुंह से निकल जाती है, हमें कोई टेंशन ये नहीं होता कि यार हाँ ये हम बोलें ना बोलें। वो जो वीडियो पे नहीं आते उनको थोड़ा महसूस होता है, फील होता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। जो व्लॉगर है उनके लिए कोई टेंशन नहीं होती, वो ऐसे लगे रहते हैं कि चलो भाई हाँ ये ऐसे मतलब छोटी सी बात समझ के जैसे उसको कोई अहमियत ही नहीं है उस बात की, वो ऐसे बोल देते हैं। तो ये बातें होती हैं, इसलिए मैंने फिर बोल दिया कि यार इस तरह का खर्चा है। और जो अखराजात हो रहे हैं मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि जो ये सब कुछ हो रहा है, ये सारी कुछ चल रहा है। ये मुझे नहीं पता किस तरह चल रहा है। मेरी फैमिली के 9 अफराद हैं, 2 अम्मी और अमीना, 2 सलमा और मैं, 4-5 हमारे बच्चे हैं, मतलब 2 हम हैं 5 मेरे बच्चे, 7 2 अम्मी और अमीना, हम 9 लोग हैं। जो घर का अखराजात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जो है वो चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हो। तो जिनके अफराद 1-2 हैं उनके ऊपर, हाँ ये एक और बात बताऊं, उससे शायद मेरे भाई को, भाभी को या ज़ीशान को या इनको किसी को दुख भी हो या तकलीफ़ भी हो कि चाचू ने ऐसी बात की है, तो मैं पहले माज़र सॉरी करता हूं। लेकिन मैं मजबूर हुआ बैठा हूं कि मेरा दिमाग फटा जा रहा है, मैं अपने आप को रिलैक्स करना चाहता हूं कि अब्बू के बारे में इन्होंने ऐसे बातें की हैं या बच्चों के बारे में ऐसे किए हैं। ज़ीशान का चैनल और मेरे भाई का चैनल, 2 चैनल उनके चल रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। पहले जिस तरह भी था, जैसे अब्बू शुरू में हमारा, मैं बैक पीछे चला जाऊं, हमारा घर बिका था, उस वक्त कर्जा हुआ था, हमने घर बेचा था क्योंकि भाई को मोरू का मसला हुआ था कमर का, अब्बू को फालज का अटैक हुआ था, अकेला मैं करवाने वाला था और घर में कोई काम करने वाला नहीं था। ज़ीशान छोटा था, सब छोटे थे, तो अब्बू और भाई थे वो भी मजबूर हो गए बीमारी की वजह से। फिर अब्बू को अटैक हुआ दिल का, फिर अब्बू को अटैक, दूसरी मरतबा दिल का अटैक हुआ। तो ये हुआ कि उनके ऊपर पैसे लगते गए, घर के अखराजात एक बंदे पे जब आ जाएँ तो इतनी बड़ी फैमिली, समझो कि आप दोनों फैमिलियाँ मिला लो तो बच्चों के पढ़ाइयाँ ये सारा कुछ ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 12,000 14,000 ऐसे, तो उसमें 2 फैमिलियों को चलाना बहुत ही मुश्किल था। मैं कभी किसी से उधार मांगता, कभी किसी से, इस तरह करता था। यानी मैं बैक पीछे के बता रहा हूँ उसलिए फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ गए रेंट पे, रेंट से इधर आते आते मतलब ये घर आ गया। इधर घर को फिर जब हम रिलैक्स हो गए, बन गया सारा कुछ, ओके पैसे भी उतर गए, तो फिर वो भाभी मतलब उस वक्त नाराज़ हुई, गुस्सा हुई। आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप लोगों को पता है, जब बर्तन इकट्ठे हो तो खड़कते हैं। तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि भाभी ने बोला कि भाई मैं अलग रहना चाहती हूँ, मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, तो मैं अलग से अपना घर बनाना चाहती हूँ। जो उसका फैसला उस वक्त का उसने किया था, तो अब ये है कि अब सुकून है, लेकिन मेरे लिए सुकून फिर भी नहीं है। अच्छा, उस वक्त वो घर हम मजबूर हो गए कि हमने बेचा। सलमा रोई, अम्मी रोई, ये दोनों रो रहे थे कि यार हमने ये घर बेच दिया है, अब आगे पता नहीं बनता है नहीं बनता। तो इस तरह होता है, बंदे को दुख तकलीफ होता है। और सबसे मेन था अब्बू की यादें थी उसमें। अच्छा, वो घर बेच के हम आ गए, इधर शुरू कर दिया। अब जिस तरह घर बन रहे हैं ये है कि वो अलग से सेपरेट हो गए, उन्होंने अपने चैनल, अब उनके 2 चैनल हैं, मेरा 1 चैनल है, ये मैं बता रहा हूँ। तो वो चैनल उन्होंने चलाना शुरू कर दिया, मैंने चलाना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बराबर ही उनकी सैलरी आ रही है, जितनी मैं मिसाल के तौर पर अगर 20,000 कमा रहा हूँ तो 20,000 वो भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात बताने का ये है कि उनको मैंने डिग्रेड कर रहा हूँ ना, मैं उनके बारे में, ये सिर्फ आप लोगों को वाजे करके इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जब भी भाई वालों के घर कोई भी प्रॉब्लम होती है, भाई भाभी का या कोई मतलब आपस में लड़ाई होती है या उनकी कोई परेशानी बन जाती है, घर में कोई चीज़ नहीं होती या कोई ऐसा मसला बन जाता है, ज़ीशान अगर कोई वीडियो में कोई बात कह देता है
तो फिर क्या होता है, आप सब सारे मेरे तरफ चले जाते हो, उसके जो देखने वाले आकर मुझे गाली गलौज शुरू कर देते हैं, तुझे शर्म नहीं है, अल्लाह पाक ने तुझे बहुत दिया है, सब कुछ तेरा बन चुका है, उन बेचारों को तुमने पीछे फेंक दिया है, उन बेचारों को तुमने कुछ दिया ही नहीं है, अब सब बड़ा तुम सब चलाक हो सलमा, और तुम बहुत चलाक हो। मतलब कि हमें ये बातें फिर शुरू होगी सुनना कि जब सारा कुछ, जब बातें हुई, हमने सारी वीडियो लगी हुई हैं कि जो बातें हुई घर की किस तरह ज़मीन बनानी है, किस तरह करना है, वो सारी बातें आप लोगों को भी पता है, हमने खुद क्लियर करवाई थी कि उनकी अपनी मर्जी थी बैग पे लेना और ये इस तरह रास्ते बनाना और घर का बाकी नसीब होता है। ये मैं बता रहा हूँ कि इनकम उनकी भी मेरे बराबर आ रही है, वो भी मेरे बराबर कमा रहे हैं, मैं भी। उनकी फैमिली कितनी है, 4 लोग हैं, मेरी फैमिली 9 लोग हैं, मेरी मेहमान आप लोग खुद देखते हो कि दस्तरखान भरे हुए हैं, मेरे अखराजात ज़्यादा हैं, सैलरी बराबर, अखराजात ज़्यादा मेरे। तो इस चीज़ को ये माइंड में नहीं रखते कि आप लोग कि यार वो भी कमा रहे हैं माशाल्लाह से। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो अपने पैरों पे अब खड़े हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कमा रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी भी है। तो फिर भी आप लोग उठ के ये शुरू हो जाते हो कि हाँ जी अल्ताफ जो है ना ऐसे बड़ा सियाना बनता है, वो उनकी परेशानी बनी हुई है, उनके घर में खाने को नहीं है, ये इसकी अयाशियाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं इस तरह। यार मैं क्या कौन से जुर्म में फंस गया हूँ कि मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी है जिसके लिए जो आप लोग हर जगह से मुझे ही सजावार ठहरा देते हो। क्या मैंने ऐसा कर दिया है कि हर बात मेरे ऊपर भी आ जाती है, जबकि मैंने, आप लोग बताओ कोई भी रिश्ता, जो मेरे प्यारे बहन भाई देखने वाले मुझे शुरू से हैं, जो मेरे अच्छे बहन भाई हैं, वो मुझे बताएं कि मैंने आज तक कोई भी रिश्ता गलत निभाया हो, कोई भी रिश्ते को अहमियत ना दी हो। बेगम है उसका रिश्ता अगर मैंने हंसी मजाक अपनी जगह उसका, अगर सलमा आप बताओ कि आज तक मैंने आपके कोई भी ऐसी बात हो जो आपकी टाली हो, मुझे ये बताओ। कोई आपको फर्क लगा हो कि हाँ माँ की ज्यादा सुनता है, मेरी ज्यादा सुनता है, रोजे में बैठी हो, झूठ नहीं बोलना। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी कोई एक बात बता दो कि हाँ तुमने माँ को ज्यादा अहमियत दी है, मुझे कम दी है, ऐसी बात कोई बता दो। नहीं ऐसी कोई बात अम्मी आप बताओ कि आपको लगा हो कि हाँ बेगम की ज्यादा सुनता है, मेरी नहीं सुनता। नहीं, मैं ये क्यों बताऊंगा, अपने पुत्र दो तो इल्जाम लावा। मेरी नूह भी अच्छी है, मेरा पुत्र भी अच्छा है, मेरा कोई पान का घोट जो है वो तो बाहर के चाड़ने में नहीं कोई गाल करने तो मैं भला उन्हें तो बड़ा मला पिछू महीने या कितने दे मेरे को कोई चीज़ नहीं दे दे, या मेरे नाल अले दिन जब झगड़ते नहीं है, नहीं इस बात नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने, अम्मी भी रोजे में है, सलमा भी रोजे में है। मैंने इसलिए बोला कि रोजे में जो बात होगी सच होगी। इतना भी हम भी ईमान रखते हैं कि रोज़ा जो है ना वो हर चीज़ का रोज़ा होता है, खाने पीने का रोज़ा होता है, गाली गलौज का भी रोज़ा होता है, मतलब गाली गलौज नहीं करनी, ज़बान का रोज़ा होता है, झूठ नहीं बोलना ये भी रोज़ा होता है, नमाज़ पढ़नी है, मतलब बहुत सारी रोज़ा, बहुत सारी बुरी आदतों को निजात उन छुड़वाना उसको रोज़ा बोलते हैं। तो ये चीज़, और मेरे बच्चे हैं वो भी आप लोगों ने देखे होंगे किस तरह है। अमीना है उसके साथ मेरा प्यार आप देखते हो। हाँ अमीना को कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं डांटता हूँ, वो भी आप लोगों के कहने पे कि अल्ताफ इसको समझाओ ये इस तरह गलत है, गैर मर्दों को झप्पी नहीं लगानी चाहिए, गैर मर्दों के साथ बैठना नहीं चाहिए, इस तरह की ये उसको मैं थोड़ा गुस्सा करता हूँ, लेकिन फिर भी इतना गुस्सा नहीं करता जैसे बाकियों के मैंने बहन भाई देखे हैं जो ऐसे हैं मेंटली तौर पे, तो वो रोडों पे ही घूम रहे होते हैं। मैंने इधर चौक पे भी आप लोगों को कभी दिखाऊंगा। तो उसकी मैं हर वो जैसे बोलती है, आप लोगों को पता है, जब भी लड़ाई झगड़ा करती है मेरे पास आती है, मेरी पिटाई करती है और मुझे ही कहती है या सलमा को कहती है मुझे ये चीज़ चाहिए, और किसी को नहीं बोलती, अम्मी को भी नहीं बोलती। क्यों? उनको पता है, उसको पता है कि यही लेके देंगे। वो भी रिश्ता आप लोग देखते हो। बाकी मेरी बहनों का है, मेरी भतीजियों का है, मेरे जो भी भतीजे हो गए, सब के रिश्ते आप देख रहे हो कि किस तरह मैं निभा रहा हूँ, ये अभी आप सबको अच्छे से पता है। इतना कुछ करने के बावजूद जब मेरे कोई भी मेहमान आते हैं, कोई भी मेरी बहनें आती हैं, मेरे भतीजे आते हैं, जो भी मेहमान आते हैं, अब ये बताओ, माज़रत के साथ बोलूँगा कि कोई भी बंदा आए, क्या मैं उसको बोलूँ यार मेरे घर ना आना, मेरे घर मत आनो, या कोई आ जाए मैं उसको बोलूँ यार मेरे घर क्यों आए हो, तुम लोग चले जाओ वापस, ये ऐसे कोई बनता है? हर किसी की अपनी एक सोच होती है, या तो वो आए ना, जब कोई भी आता है, मेहमान आता है, हमने तो यही सीने से लगाना है कि हमारे लिए अल्लाह पाक की रहमत आई है। हम तो यही सोच के हम अपने दिल खुश हो गए, जितनी भी, मतलब हमारे पास ये मेरी एक अम्मी ने और अब्बू ने मुझे एक तरबियत दी थी कि भाई अपने लिए ये ना कहना कि हाँ जी ये सारा कुछ पड़ा है, कोई भी खाना है तो अपने लिए, मिसाल के तौर पर चावलों में बोटियां हैं ना, तो चावल अलहदा करके बोटियां अपने पास डाल दो, बाकी चावल जो है ना सब में बांट दो। ये इस तरह नहीं सिखाया। इन्होंने बोला है जो बोटियां हैं उनको दो, खाली चावल तुम खाओ।
इन्होंने ये सिखाया, मेरे माँ बाप ने मुझे ये तरबियत दी है। तो इसलिए वो कहते हैं जो आपके पास है कोई नहीं, जितना भी होता है खर्चा कर दो दिल से, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत है, मेहमान आते हैं, आप उनको खिला दिया करो, अल्लाह आपको देगा। ये मेरे माँ बाप मुझे कहते हैं। तो इसलिए फिर मेरा एक माइंड बना हुआ है कि जो भी मेहमान आते हैं मैं दिल खोल के ही खर्चे करता हूँ। और ये खर्चे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह। इस अर्निंग में आप लोग देखो कि मेहमान नवाजी भी होती है। मेरे बच्चों की सारे, मेरे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 4 जो पढ़ रहे हैं वो सारे प्राइवेट पढ़ रहे हैं, उनकी प्राइवेट बुकें हैं, सारी प्राइवेट फीसें हैं, इनकी जो महंगी है, ये मुझे पता है कि मैं किस तरह अरेंज करता हूँ सारा कुछ। तो दूसरा इनकी पढ़ाई हो गई, दूसरा मेहमान आया गया वो भी चलता है, बच्चे हैं छोटे, बीमारी, दवाई दारू, अम्मी की दवाई, ये सारा कुछ ये भी चल रहा है। तो अब जो भी मुझे मेहमान मेरे घर आ गया, ये अल्हम्दुलिल्लाह चौक वाले मेरी इज्जत करते हैं। किसी के पास भी चला जाऊं कि भाई मुझे ये थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मतलब किसी को फ्रूट का बोल दूं यार ये मुझे फ्रूट चाहिए, मैं तनख्वाह पे आपको दे दूंगा। अगला बंदा ना नहीं करता, वो कहता है अल्ताफ भाई ले जाओ। कोई दुकानदार है उससे मैं कोई राशन ले लूं तो वो भी कहता है कि ठीक है ले जाओ। मतलब मैं ये नहीं करता कि हाँ मेहमान आ जाए मैं रोने लग जाऊं, सलमा ओए होए बर्बाद हो गया, मेरे को मेहमान आ गया तो मेरे पास है कुछ नहीं, मैं अब क्या खिलाऊं, ये कराऊं वो कराऊं। ये मेरी एक आदत ही नहीं है। जो अल्लाह दे रहा है भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उधार पकड़ के आ जाता हूं, मैं सारा कुछ ये करता हूं। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें थी, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी होगी। तो मुझे ना आज इतना दुख हो रहा है कि दिल करता है कि आगे जो है ना मैं वीडियो ना ही बनाऊं तो अच्छा है, बस चैनल ही छोड़ दफा करूं, जहां पे थोड़ी इज्जत ही ना, मेरे माँ बाप को भी बुरा भला कहा जाए सारा कुछ। इससे बेहतर है कि ये काम ही हम छोड़ दें, इसको गलत कर दें। अमीना चैनल छोड़ दें। अब भाई तो क्या काम करें? मैं चैनल खत्म कर देता हूँ, मैं काम पे चला जाता हूँ दुबई सऊदी। ना ये चैनल खत्म कर देते हैं हम, नहीं। क्योंकि वो मुझे गालियां देते हैं, वो बहन भाई देखने वाले जो है ना वो गालियां देते हैं, बच्चों को भी, अब्बू को गालियां देते हैं, मुझे गालियां देते हैं। वो तो माँ प्यों ना जा सकता है। हाँ, अब उनको मैं हम क्या बोले, वो जो हमें ऐसे गालियां देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं वीडियो छोड़ देता हूँ, यूट्यूब छोड़ देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे, हमको खुशी होगी फिर। ना छोड़ो, कुछ ना करो, घर बेच रहा। मैं ये जो हम गालियां देते हैं इनको क्या बोलूं? इनको क्या आके मैं क्या सजा न बाबा ना ना वो कभी तो ना कहने का उसका मतलब आप देखो, बोली है, वो बोल क्या रही है, उनके माँ बाप जाने है नहीं, उनके माँ बाप क्या है भी, माँ बाप जिस तरह उनको बोलेंगे, सिखाया है बचपन से, आज कुछ तरबियत दिया है, वो वैसे ही बोलेंगे। उसकी वो भोली हो के इस तरह बोल रही है। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप लोगों ने देख लिया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। रोज़े में मैं इतनी देर मैंने तकरीर की है ना, मेरा गला भी खुश्क हो गया और मुझे बहुत दुख हुआ है कि रात सुकून भी नहीं था, सुबह दिल भी नहीं किया वीडियो बनाने का। बाकी अभी भी मेरा कोई माइंड नहीं है कि आगे मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं। अगर मेरा कुछ माइंड फ्रेश हो जाता है तो मैं आगे देखूंगा। ये नहीं कि आप लोग बोलो कि हाँ जी एक बार बोल देते हैं कि लास्ट वीडियो, फिर दूसरे दिन फिर वीडियो आ जाती है। ये भी एक प्यार इखलाक होता है कि हेटर्स अगर हमें बुरा भला जो कहते हैं उनकी वजह से हम तंग आ जाते हैं। हम भी इंसान हैं, तकलीफ होती है, लेकिन आगे से हमारे अच्छे बहन भाई भी वो भी हमें काले करके बोलते हैं कि आप हमारी खातिर आओ, उनको छोड़ो, तो फिर ये भी हो जाता है इस वजह से। बाकी सब मेरे जो अच्छे बहन भाई हैं उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरा चाहता हूँ, और मैं खुद टेंशन में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, इसलिए आज मैंने ना ऐसी बात की है। तो अभी जो है ना इजाज़त चाहते हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।